जुल्म है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लुटती है, उनकी हत्या होती है, तो इसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या हम इसमें मोदी ने या सोनिया राहुल ने लाएंगे? वह लड़ेंगे हमारी लड़ाई, या और बड़े धन्ना सेठ है वह लड़ाई लड़ेंगे? जब बुखार मेरा है तो सुआ मुन्ने लगवाना पड़ेगा। मैं सोचूं बुखार मेरा है और सुआ आवासी लगवा ले तो मेरा जो बुखार ठीक हो जाएगा। जबकि जुल्म हमारे ऊपर है तो इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई भी हम ही लोगों ने लड़नी पड़ेगी। और अपनी ताकत कम है तो उस ताकत को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। जो भाई हमारे साथ नहीं है उन भाइयों को अपने साथ लाना पड़ेगा। जो ये मनमर्जी हो रही है उनको न्याय दिला पाएंगे, उनको हक दिला पाएंगे। तो ये आवाज़, इस आवाज़ को आप लोगों ने समझना होगा। इस जुल्म की आवाज़ के खिलाफ आप लोगों ने लड़ना होगा और इस जुल्म से तभी हम मुक्ति पा सकते हैं जब हम सही समझ गए और इसके खिलाफ एकजुट हो गए, प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे। डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मेहनत कस्ता भाईचारा जिंदाबाद। सुनीता मलार के मौत के जिम्मेदार डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार करो। सुनीता को न्याय दो, सुनीता को न्याय दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। कोई अगर अपने विचार रखना चाहता हो तो यहाँ आके वो अपने विचार रख सकता है, अन्यथा हम अभी अपनी कार्रवाई के लिए ऑफिस के पास चलेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में आवाज़ भी है, वो अपने विचार रखेंगे। वो आते लिए भाई साथियों, अभी क्योंकि लंच टाइम होने वाला है, इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई वहाँ वो सारे अफसर चले जाओ। और ये ज्ञापन मैंने एक बार यहाँ पढ़ के सुनाना है क्योंकि यहाँ कुछ साथी जो हमारे ये क्या जन ज्ञापन है, लोगों की तरफ से ज्ञापन है। सेवा में उपायुक्त महोदय जिला जींद विषय बीएमएस डॉक्टर संदीप के चालू अस्पताल में असुरक्षित ऑपरेशन से सुनीता की मौत बारे, ये है मौत बारे ज्ञापन। श्रीमान जी, उपरोक्त विषय के संदर्भ में दरखास्त है कि डॉक्टर संदीप जो कि बीएमएस डॉक्टर है, उसने पिल्लूखेड़ा मंडी जामनी रोड पर सोनी नाम से एक छोटा अस्पताल खोला हुआ है। दिनांक 2 अगस्त को सुनीता पत्नी स्वर्गीय पालेराम का कथित अस्पताल में बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट की हालत बिगड़ गई। उसी समय रात करीब 12 बजे पहले से बुलाई गई एम्बुलेंस के द्वारा सुनीता को जींद के आस्कर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे दाखिल करते ही मृत घोषित कर दिया गया। आस्कर अस्पताल ने भी 7,000 रुपये ले लिए और अभिभावकों से कहा कि इसे ले जाकर इसका दाह संस्कार कर दो। इस असाधारण घटना को देखकर अस्पताल में आए परिजनों ने पिल्लूखेड़ा थाना में इसकी सूचना दे दी और 3 अगस्त की सुबह सिविल अस्पताल में मृतक सुनीता का पोस्टमार्टम करवा लिया गया। पिल्लूखेड़ा में ऑपरेशन से पूर्व सुनीता के साथ उसका दामाद अरुण, बेटी सपना ना भाई, बेटी सपना और उसकी समधन यानी कि सपना की माँ सास भी मौजूद थे। दामाद अरुण ने बताया कि डॉक्टर संदीप के इस अस्पताल में ऑपरेशन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के लिए हिसार से डॉक्टर बुलाए गए हैं। मैं पहले भी
इस अस्पताल में अपनी सास सुनीता के साथ दवाई लेने आया था। अस्पताल में कोई वेंटिलेटर नहीं था, यानी कि जब ये कई बार दवाई लेना था तो इन्हें देख लिया अस्पताल का गेट ओपन। ऐसा है कि सुनीता जो कि मलार गांव की और वो पिल्लू खेड़ा की है, मलार गांव ब्याह रखी है। तो इसका ये इलाज के लिए वहाँ सोनी हॉस्पिटल पिल्लू खेड़ा गई और डॉक्टर ने ये कहा कि इसका तो ये बच्चेदानी में दिक्कत है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जबकि वो डॉक्टर MBBS नहीं है, वो BAMS है, जो कि BAMS डॉक्टर इस तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकते और बच्चेदानी का ऑपरेशन बहुत गंभीर है। इसको अच्छा जो सर्जन है MBBS वही कर सकता है, लेकिन ये अपने अंधे मुनाफे के चक्कर में इसने वो ऑपरेशन करने की कहा। और जब उनसे ये कहा कि इसके लिए कौन करेगा ऑपरेशन, तो आप कर नहीं सकते, तो बोला कि हिसार से डॉक्टर आएंगे और इस तरह कह के उसको एडमिट कर लिया। और जब वहाँ हॉस्पिटल में उसकी हालात ख़राब होगी तो उसको जींद भेज दिया और जींद आने के बाद उन्होंने 7,000 रुपये उससे लिए और थोड़ी देर बाद उसको मृत घोषित कर दिया। तो अब जिस तरह से जो सुनीता है, उस सुनीता के साथ जो ये नाइंसाफ़ी हुई है, उसको ये जो कि डॉक्टर ने एक किस्म से कत्ल करने का काम किया है। तो हमारी ये मांग है कि सुनीता के हत्यारे डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसकी तहकीकात की जाए वहाँ। जबकि इस बात की सूचना जिस दिन सुनीता मरी तो CMO को कर दी गई थी और पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी गई थी, लेकिन आज 13 दिन हो गए। 13 दिन होने के बावजूद अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? ये जन समिति बनी है और वो समिति, संघर्ष समिति, इस आंदोलन को आगे मजबूत करेगा और जब तक सुनीता को न्याय नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा।